साथियों नमस्कार। हम कई शब्दों के एक शब्द अंग्रेजी में सीख रहे हैं। आइए कुछ और शब्दों को सीखा जाता है, समझा जाता है। आइए देखते हैं। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर एमंग पीपुल, यानी फॉर्मल बिहेवियर, शिष्टाचार के साथ बिहेवियर। तो इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, इटिक्वेट। इटिक्वेट शिष्टाचार, उपचार। ठीक, फॉर्मल बिहेवियर के लिए हम उपयोग करेंगे एक शब्द में। फॉर्मल बिहेवियर यानी औपचारिक, इनफॉर्मल बिहेवियर मतलब अनौपचारिक व्यवहार। रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, यानी वॉशिंग धुलना, किचन के लिए यूटेंसिल में बर्तन। तो उसके लिए जो रसोई के बर्तन मांजने की जगह, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक शब्द सेकुलरी, यानी स्कलरी। ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एंड एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, यानी सपोर्टेड रूफ, छत के सपोर्ट के लिए जो स्तंभ प्रवेश कराया जाता है बिल्डिंग के अंतर्गत, उसके हम उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, पोर्टिको या पोर्क, द्वार मंडप के रूप में। ठीक, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, यानी धार्मिक प्रक्षालन करना, स्नान करना। एक शब्द में हम उसको क्या कहेंगे, एब्ल्यूएशन। ठीक, एब्ल्यूएशन। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, यानी आर्म्स अगेंस्ट, यानी राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, यानी किसी भी संस्थान या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और आर्म का उसके विरोध हो जाए, जैसे म्यांमार में हुआ है ना, तो उस गवर्नमेंट को के विरोध में जो सेना खड़ी होगी, उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, रिवेलियन या इंसुरेक्शन। ठीक, इंसुरेक्शन या रिवेलियन, विद्रोह, विद्रोह कर देना। म्यांमार में क्या है, इस समय आर्म शासन है, वहाँ आंग सान सू की को हटा के सेना का शासन हो गया है, तो उसके लिए विद्रोह के लिए हम इंसुरेक्शन या रिवेलियन। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, यानी राइज उठना और फॉल गिरना, ज्वार भाटा के लिए प्रयोग करेंगे हम एक शब्द, टाइड, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कैसे आता है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, इन दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। राइट आर एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, यानी एडवांटेज, लाभ देना, अवेलेबल अ पर्सन, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रिविलेज, सुविधा, किसी को एडवांटेज करना, किसी पर्सन को सुविधा, विशेषाधिकार, एक शब्द में इसको हम करेंगे प्रिविलेज। रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, आपके काम के लिए आपको रिवार्ड मिले, आपको प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए एक शब्द में हिंदी में कहा जाएगा पारिश्रमिक, मेहनताना देना, और इंग्लिश में रेमुनरेशन। ठीक, रेमुनरेशन। रिटर्न टू ओन्स वंस ओन कंट्री, यानी रिटर्न टू वंस ओन्स कंट्री मीन्स देश को लौटाना। ठीक, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिपैट्रिएट, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिपैट्रिएट। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, बदला लेना, यानी रिटर्न करना, सेम ऑफ इल ट्रीटमेंट, सॉर्ट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिटेलिएट, बदला देना। जैसे जो है भारत ने बदला लिया जब उसके यहाँ भारत में अटैक किया पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत ने क्या किया, उसका रिटेलिएट किया, बदला लिया। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेप्ट, यानी रिडक्शन करना, किसमें रिडक्शन करना, टैक्स में, टैक्स की कटौती के लिए, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिवेट, छूट। रिलीजियस डिस्कोर्स, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एक शब्द रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी धार्मिक
उपदेश करना, धार्मिक प्रवचन करना, sermon उपदेश। रिजर्व इन स्पीच यानी रिजर्व करना, अल्प भाषा में अपनी बात को कहना, सिलेक्टेड वर्ड को बोलना। रिजर्व इन स्पीच, रेटिसेंट मीन्स अल्पभाषी। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ यानी जो लॉ के रेस्पॉन्सिबल हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, लायबल, उत्तरदायी। रिस्टोर अ फॉर्मर पोजीशन यानी अपने पुराने पोजीशन को रिस्टोर करना, फॉर्मर पुराने पोजीशन को, इसको क्या कहेंगे, रिहेबिलिटेट। क्यों? क्योंकि जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आया तो वहाँ से विस्थापन हो जाता है, तो उसके बाद उसको पुनः स्थापित करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेट। रिजल्टिंग इन ए डेथ और एंडिंग इन द डिजास्टर, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर यानी रिजल्ट, इसका डेथ का रिजल्ट क्या होगा या डिजास्टर का खत्म क्या होगा, अंत में मृत्यु होगी डिजास्टर का कारण ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैटल, मृत्यु का कारण। ठीक, तो हमने आज कुछ कई शब्दों के एक शब्द में देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इटिक्वेट, सेकुलरी ना या स्कलरी, ठीक, पोर्टिको, पोर्क, एब्लिएशन, इंसुरेशन, इंसरक्शन या रिविलियन यानी दोनों का अर्थ ही विद्रोह होता है। टाइट, ज्वार भाटा, प्रिविलेज, सुविधा, रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, मेहनताना, रिपैट्रिएट, देश को लौटाना, देश को कौन, देश को हम क्या लौटाते हैं, अपने श्रम बल के साथ उसके लिए कुछ करने की जिज्ञासा, यही सब हम देश के लिए कर पाएंगे। रिटेलिएट, बदला देना, रिवेट, sermon ना, रेटिसेंट, लायबल, रिहेबिलिटेट, फैटल, मृत्यु का कारण। ठीक है, आगे हम कुछ वर्डों को देखेंगे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक, ओके, धन्यवाद।